बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, पिछले कुछ दिनों से हमने ये खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई देखी और सुनी और हुकूमती यूट्यूबर्स को बार बार कहते हुए ये सुना कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में आ रहे हैं और पाकिस्तान में आकर वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान करने वाले हैं। खुसूसी तौर पर शायद 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी होने जा रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान जिस क्राइसिस में है उस क्राइसिस से आपको निकलता हुआ नजर आएगा। यकीनी तौर पर बहैसियत पाकिस्तानी मुझे भी इस बात की बड़ी खुशी थी और बाकी भी तमाम, मुझे लगता है कोई ऐसा पाकिस्तानी हो नहीं सकता जिसको इस बात की खुशी ना हो कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं और वो इतनी बड़ी सरमायाकारी का ऐलान करेंगे और पाकिस्तान की जो मैशत है वो भंवर से निकल जाएगी और पाकिस्तान जो है ना वो राइट ट्रैक पर आ जाएगा और पाकिस्तान जो है ना वो चलना शुरू हो जाएगा। हुकूमती यूट्यूबर्स ने बार बार इस बात का शोर मचाया, बार बार रौला डाला और इसका जो सारा क्रेडिट है वो निगरान हुकूमत को देने की कोशिश की कि देखिए निगरान हुकूमत आते ही उन्होंने किस तरह से जो है ना वो अपनी सफारतकारी का एक जो है ना वो शाखसाना कर दिखाया है। और देखिए मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में आ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान आने कराम, असल में होना यह था कि मोहम्मद बिन सलमान ने भारत में जाना था और भारत के बाद जो एक चीज नजर आ रही थी, जैसे ये हुकूमती यूट्यूबर्स कह रहे थे और कुछ जो है ना वो टाउट साफी कह रहे थे और खबरें सुना रहे थे, अच्छी खबर थी पाकिस्तान में अगर वो आ रहे थे। तो होना यह था कि मोहम्मद बिन सलमान ने पहले भारत जाना था और भारत से जो है ना वो वापसी के ऊपर पाकिस्तान में यहां पर कुछ देर के लिए कयाम करना था और यहां पर जो है ना वो उन्होंने जो है ना वो कुछ प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान करना था और ये सारी चीजें होनी थी। तैयारी जो है ना वो इसके लिए कोई ऑफिशियल तैयारी नहीं की गई थी क्योंकि ऑफिशियली जो हमारा दफ्तर खारजा है उसने इस बारे में कोई खबर ही नहीं दी थी और दफ्तर खारजा ने कुछ भी नहीं कहा था इस बारे में कि हम ये जो है ना वो कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन अनऑफिशियली बताया यह जाता है कि तैयारियां जो है ना वो मुकम्मल थी और इस बारे में जो है ना वो बड़ा ज्यादा चांसेस थे कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में आ जाए। फिर ऐसा क्या हुआ नाज़रीन किराम कि मोहम्मद बिन सलमान का जो जहाज है वो पाकिस्तान उतर नहीं सका। इस तरह की क्या ऐसी सिचुएशन हो गई कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान आने से जो है वो रुक गए और फिर वो सरमायाकारी भी जो जिसका दावा किया जा रहा था वो रुक गई। इस बारे में बहुत बड़ा दावा किया गया है और जुनैद सलीम जो कि आपको ये पता ही है कि जो दुनिया टीवी का जो प्रोग्राम है उससे जो है ना वो मशहूर होने वाले और वैसे भी बड़ा साफी है, पुराना साफी है। जुनैद सलीम ने इस बारे में एक बहुत बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा जी इसका जो ताल्लुक है उसमें बहुत बड़ा किरदार इस पूरे मामले का, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान आने का ऐलान करना, यानी कि हुकूमती यूट्यूबर्स की जानिब से उनकी आमद का ऐलान करना, फिर तैयारियां होना और फिर उनका ना आना, इस सारे मामले के अंदर इमरान खान का भी ताल्लुक है। और उन्होंने इस बात का, हमें भी इधर उधर से खबरें मिली थी लेकिन चूंकि आपको ये मालूम है कल से इस बारे में जो है ना वो चर्चा भी हो रही थी। आपको मालूम ही है कि जब तक कम से कम मेरे पास कोई बहुत ऑथेंटिक खबर ना आ जाए, इधर उधर से हुई कानून में सरगोशियों को मैं खबर बना के पेश नहीं करता, ना मैं अपनी ख्वाहिश को खबर बनाता हूं, मैं इंतजार करता हूं। तो इधर उधर से जो होने वाली सरगोशियां थी फिर जुनैद सलीम ने उसको जो है वो कंफर्म कर दिया। तो अब मैं ये आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आखिरकार इमरान खान का इसमें क्या ताल्लुक है और इमरान खान के बारे में क्या मुतालबा जो है ना वो किया गया। बिफोर दिस के मैं आपको ये बताऊं कि ये क्या होने जा रहा था और इमरान खान के बारे में उनका क्या कहना था। पहले हमें ये देखना चाहिए कि मोहम्मद बिन सलमान जो है ना वो भारत में क्या कर रहे थे। तो भारत के अंदर नाज़रीन किराम हुआ ये कि हमारे हमसाए में, हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ा एक कट हुआ है। एक ऐसा एक कट हुआ है जो हर मुल्क ये चाहता है, कोई भी पाकिस्तान जैसा मुल्क भी ये चाहेगा किस तरह का कट पाकिस्तान में हो जहां पर G20 यानी कि दुनिया की 20 बड़ी मैशतें भारत के अंदर इकट्ठी हुई। मतलब ये कैसा एक कट है जिसे मोदी अगले इलेक्शन में भी बेच सकता है। और इन्होंने जनाब वहां पर बहुत ज्यादा चीजें हुई, हैरान कुन चीजें। मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो दो चीजें थी जो भारत में हुई। सबसे पहली बात तो मैं हैरान हुआ कि जब जो बाइडन का जहाज भारत में उतरा, तो जब जो बाइडन यूं नीचे आने के लिए जो है ना वो उतरे, तो मैंने ये देखा कि एक मामूली सा वजीर और एक मामूली सा अफसर जो है वो उनके सामने में उनको इस्तकबाल करने के लिए खड़ा था। मैं भारत से बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं हूं लेकिन मुझे देखकर खुशी हुई कि यार ये इस तरह से कौमें आगे जाती हैं। जब आपकी मैशत मजबूत होती है तो फिर बड़े से बड़ा सुपर पावर का सदर भी आपके मुल्क में उतर रहा होता है तो आपका वज़ीर आज़म इस तरह जाके या आपका सदर इस तरह जाके जो है ना वो उनको एयरपोर्ट पे वेलकम नहीं करता है, इंतजार किया जाता है और इस तरह से जो है ना वो जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। लेकिन इसके लिए मैशत का मजबूत होना जरूरी है। दूसरा नाज़रीन किराम जो चीज वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हुई वो है एक मशरक़ वुस्ता यूरोप एंड इंडिया, यानी कि मिडिल ईस्ट इंडिया एंड यूरोप कॉरिडोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वहां पर हुई। यहां पर भी पाकिस्तान जो है ना वो डायरेक्टली इन्वॉल्व, मतलब पाकिस्तान इसके बारे में डायरेक्टली जो है ना वो असरअंदाज हो सकता है इस चीज से। वो क्या हुआ, मशरक़ वुस्ता यानी कि जो सऊदी अरब और अमारात मिलकर इंडिया
के साथ एक कॉरिडोर बना रहे हैं जो कनेक्ट करेगा भारत को यूरोप के साथ, यानी कि मुंबई से निकलेगा, मुंबई से निकलकर यूएई यानी कि दुबई को, दुबई से सऊदी अरब और सऊदी अरब से आगे निकलता हुआ पूरा मशरक वुस्ता को से क्रॉस करता हुआ इसराइल, इसराइल से फिर आगे समंदर और फिर जो है वो सामने यूरोप को कनेक्ट कर देगा। ये कॉरिडोर जो है ना वो बन रहा है। बताया ये जाता है कि इस कॉरिडोर को जो हमायत हासिल है वो अमेरिका की हमायत हासिल है, और यह भी बताया जाता है कि ये BRI जो जिसका जो पार्ट है सी पैक, उसके मुकाबले का एक कॉरिडोर जो है वो बनने जा रहा है, जिसमें जो मेन की प्लेयर्स हैं वो अमारात हैं और सऊदी अरब हैं। आप ये देखिए कि मुंबई से ये कॉरिडोर निकल रहा है, मुंबई से कॉरिडोर निकल रहा है। ये कॉरिडोर अगर कराची से निकले या गवादर से निकले तो ये यूएई के लिए और सऊदी अरब के लिए ज्यादा आसान है। सऊदी अरब और यूएई मतलब बड़े आसानी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कॉरिडोर ना यूएई ने ना ग्वादर से निकला, ना कराची से निकला, मुंबई से निकला। अच्छा चलें, अगर इंडिया को कनेक्ट करना भी मकसूद था तो ये मुंबई को कराची से कनेक्ट करके कराची को आगे जो है ना वो यूएई से कनेक्ट कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान को मुकम्मल इससे जो है वो आउट रखा गया और इस कॉरिडोर के अंदर जो है ना वो पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया। और इनफैक्ट पाकिस्तान को शामिल क्या करना था, सी पैक के मुकाबले में जो है ना वो चीज आप यूं समझे कि तैयार हो रही है, और अमारात और सऊदी अरब इसमें पैसा लगाएंगे। ये एक बहुत जो है ना वो तशवीश की बात है पाकिस्तान के लिए। बहैसियत पाकिस्तानी मुझे इस बारे में ख्याल है कि हम जो है ना वो हमारी तरजीहात क्या हैं, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, बहैसियत जो एक रियासत हम क्या कर रहे हैं, कहां पे पहुंच चुके हैं, और साथ हमारे भारत जो है वो कहां पे पहुंच चुका है। खैर, इन सारी सरगर्मियों से फारिग होकर मोहम्मद बिन सलमान का जहाज पाकिस्तान में उतरना था। मैं लेट्स कम टू द पॉइंट, मैं दोबारा उस बात पे आ जाता हूं कि मोहम्मद बिन सलमान का जहाज पाकिस्तान में आना था जो कि नहीं आ सका। इसके बारे में जुनैद सलीम ये दावा करते हैं, वो कहते हैं जी खबर ये मिली है कि इसका ताल्लुक इमरान खान से इस तरह से है कि मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जो जिसका ताल्लुक जो है वो स्टैब्लिशमेंट से भी होता है, जिसका ताल्लुक हुकूमत से भी होता है और जिसका ताल्लुक पाकिस्तानी अवाम से भी होता है। यानी कि वो इस बारे में ख्याल रखते हैं, सऊदीज इस बारे में ख्याल रखते हैं कि पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिश क्या है, और पाकिस्तान की अवाम 80%, 70 से 80% जो है ना वो इस वक्त इमरान खान करती हुई आपको पता नजर आती है। तो मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान के बारे में चाहते हैं कि उनके साथ बातचीत की जाए, मुज़ाकरात किए जाएं और मामले का कोई हल निकाला जाए। इस बारे में जुनैद सलीम का दावा यह है कि मोहम्मद बिन सलमान को इस बारे में कंसर्न था, और फिर एक मुज़ाकराती कमेटी भी कायम हुई है जो कि बातचीत जो है ना वो उसकी तरफ से आगाज भी किया गया है, और वो जो मुज़ाकराती कमेटी है वो उसके कुछ मेंबरान को तब्दील किया गया है जो सऊदी अरब को बताए हुए बगैर। तो ये कंसर्न दिखाया है मोहम्मद बिन सलमान ने। जुनैद सलीम कहते हैं कि इसके अलावा भी उनके और काफ़ी मामलात थे, कुछ और भी थे, लेकिन वन ऑफ द मेजर रीजंस यह है कि एक ये भी थी कि इमरान खान के बारे में भी उनका जो है ना मुतालबा था। अगेन मैं बता दूं, इसका दावा जुनैद सलीम जो है वो कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इसकी वजह से जो है ना वो मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान में नहीं आए। तो इसका मतलब क्या हुआ नाज़रीन किराम? इसका मतलब ये हुआ कि जेल में बैठा एक शख्स है और वो जेल में बैठकर इस कदर स्ट्रांग हो चुका है, इस कदर मजबूत हो जाएगा। मैं इस बारे में खुश नहीं हूं कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में नहीं, यकीनी तौर पर पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, लेकिन ये बहसियत और वो कहते हैं जी उनको गुस्सा जो है या उनकी जो बातचीत है वो हुकूमत से है, पर्टिकुलरली उन्होंने हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो हमारी निगरान हुकूमत को देखना होगा कि उनने कहां पर जो है ना वो गलती की है। अगर निगरान हुकूमत के होते हुए मोहम्मद बिन सलमान विजिट करते हैं पाकिस्तान के अंदर तो ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी पाकिस्तानियों की फतह होती है, और यहाँ पर मतलब उन्हें ये लगता है कि देखिए सऊदीज़ का ताल्लुक किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान की नेशन के साथ हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर आके फंड करते, यकीनी तौर पर दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होते, चीज़ें मजीद मजबूत होती। मुझे तो याद है, मैं इस बात पे बड़ा जो है ना वो मुझे दुख होता है कि होता यह था कि दुनिया का कोई भी तगड़े से तगड़ा सरबराह भी एक ज़माने में हिंदुस्तान आता था तो वो न्यूट्रल करने के लिए इस बात को कि पाकिस्तान कहीं माइंड ना कर जाए वो पाकिस्तान में ज़रूर ठहरा करता था। मतलब अगर 2-3 दिन वो भारत में ठहरे हैं तो वो एक दिन कम अज़ कम ज़रूर पाकिस्तान आते थे ताकि पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर रखे जाए। और मैं अमेरिका जैसे मुल्कों की जो है ना वो बात कर रहा हूँ। आज आप ये देखिए कि अरब ममालिक, हमारे दोस्त ममालिक जो है वो गए हैं वहाँ पर और वो भारत में जाते हैं और भारत में जाकर जो है वो पाकिस्तान में रुके बगैर वापस चले गए। तो हम इस नहज पे क्यों पहुँच चुके हैं ये बहरहाल जो है ना वो हमें सोचना होगा। एक खबर ये है। दूसरी खबर नाज़रीन किराम ये भी है, ये भी मैं आपके सामने रख दूं कि इस वक्त जो गिलगित के अंदर चीज़ें हो रही हैं वो बड़ी ख़राब है। आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ऑलरेडी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर फ़िरका वारियत जैसा एक माहौल बना हुआ है और न जाने हम उस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे।
उस टॉपिक को इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे। अब वहां पर मजीद ये हुआ है कि अस्तोर 1 GB 13 अस्तोर 1 के अंदर इलेक्शन हुए और जिसमें खालिद खुर्शीद जिनको नाहल किया गया था उनके वालिद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर जीत गए। अब हुआ यह है कि उनके सरकारी नतीजे को रोक रखा है आरओ ने, और अभी बताने वाले बताते हैं कि वहां पर जो है ना वो बड़ी तादाद के अंदर लोग इकट्ठे हुए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं इस बारे में कि ये आप क्यों जो है ना वो सरकारी नतीजे को रोके हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त अगर आप कुल्ली तौर पर देखें तो इमरान खान का जो खौफ है वो मुखालिफिन के ऊपर, अपने जो सियासी मुखालिफिन है उनके ऊपर जो है वो तारी हो चुका है और वो मुकम्मल घबराए हुए हैं इस टाइम। इसलिए शायद रद्दोबदल करने के लिए या रिकाउंटिंग के लिए भी उस रिजल्ट को रोका जा रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो होना था हो चुका, खबरें चल चुकी, टीवी चैनल चला चुके, अगर आप उस रिजल्ट को तब्दील भी कर लेते हैं तो लोगों पर असर क्या पड़ेगा या उस एक सीट से क्या असर पड़ेगा, ये जो है वो नाज़रीन किराम मुझे लगता है कि एक जहनी बर्तरी होती है और वो जहनी बर्तरी शायद इमरान खान जो है ना वो इस इलेक्शन के जरिए हासिल कर चुका है। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।